नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट एजेंट हब में। एंड स्मार्ट स्टैंड्स फॉर सिंपल मनी मेकिंग ऑटोमेशन ऑफ राइट एंड ट्रस्टफुल सिस्टम्स। इस वीडियो में और आज का वीडियो है गोल सेटिंग के ऊपर। नया साल आ रहा है और नए साल में हमें गोल सेट करना है। जो भी हमारे अपेक्षाएं हैं, जो भी हमारे डिजायर हैं और जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं गोल को सेट करके, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे आपने टैगलाइन देखी हुई है, मेक 20 कॉल्स अ डे एंड अर्न 60 लाख इन अ ईयर। दोस्तों ये सही बात है कि आप रोज 20 कॉल करके 60 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस जैसे अगर आपको वेट गेन करना है या लूज करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर्टन आपको रूल सेट करने पड़ेंगे आपके डाइटिंग के लिए, आपके वर्कआउट के लिए। वैसे ही ये गोल 60 बुकिंग्स का, 60 डील्स का गोल अचीव करने के लिए हमें भी कुछ कंडीशंस हम पे डालनी पड़ेगी, डिसिप्लिन डालनी पड़ेगी और कुछ वर्कआउट्स जो डेली डिसिप्लिन में हम लोग डालेंगे वो हमें अचीव करने पड़ेंगे, तभी जाके हम लोग हमारा गोल अचीव कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये गोल हम कैसे अचीव करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये लंबा वीडियो रहने वाला है। ऑब्वियसली अगर आपको गोल अचीव करना है वो भी 60 लाख रेवेन्यू का, तो ऑब्वियसली उसकी डिटेल भी थोड़ी डिटेल में रहेगी, लंबा वीडियो रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखूं और समझ लूं, तो ये आपके काम का वीडियो नहीं है। अगर आपको गोल अचीव करना है तो ये डिटेल में आपको वीडियो समझनी पड़ेगी। इसमें जो फ्रेमवर्क दिए हुए हैं, जो वर्किंग कैसे करनी है वो दिए हुए हैं, आपके कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप में गोल अचीव करने के प्रोसीजर है वो दी हुई है। वो सारी चीजें आपको डिटेल में समझनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं देखूं और इसको इम्प्लीमेंट करूं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आपसे अभी कहना चाहूंगा, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए फिर इस वीडियो को देख के, क्योंकि ये लंबा वीडियो रहने वाला है। और हाँ, आखिरी में मैं आप चीज का वर्कशीट दूंगा, वो वर्कशीट पे आप इम्प्लीमेंट करके कैसे ये 60 लाख का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं गोल सेटिंग के ऊपर। जैसे ये हमने इसका टैगलाइन दिया हुआ है, मेक 20 कॉल्स अ डे एंड अर्न 60 लाख इन 12 मंथ्स, तो ये अचीवेबल है और इजीली अचीवेबल है। तो गोल सेट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि वेयर वी आर, आप कहां पे हैं आज के डेट में। इसके 8 पैरामीटर्स हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप फिजिकली 10 में से कितने मार्क्स खुद को देंगे, फिर आपकी फैमिली लाइफ, आपकी इनकम एंड वेल्थ कैसा है करंट सिचुएशन में, करियर में आप कैसे हैं, आपका माइंडसेट, एटीट्यूड, ये मेजर रोल प्ले करेगा आपके गोल को अचीव करने में। आपका माइंडसेट और एटीट्यूड टुवर्ड्स अवर वर्क, सोशल फन या फिर सोशल गैदरिंग्स में आप कैसे हैं, फिर स्पिरिचुअली आप कैसे हैं, कंट्रीब्यूशन में जो चैरिटी में या सोसाइटी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर आप आपके मार्क्स दीजिए। ये सारा आप लिखिए डायरी में या फिर कहीं नोटबुक में कि आप एक्चुअली आज की स्थिति में कहाँ पे हैं, और इन सारे पैरामीटर्स पे आपके कितने आउट ऑफ 10 कितने आप नंबर्स देंगे खुद को। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि गोल सेट हमें क्यों करना है। क्या बिना गोल सेट के हम काम नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अभी तक कर ही रहे हैं। जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे तो वैसे ही रिजल्ट आते रहेगा। और अगर हम लोग गोल सेट करेंगे तो गोल सेट क्यों करना चाहिए, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, हम लोग देखेंगे। गोल सेट करने से पहले गोल के ऊपर एक स्टडी हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1979 में। वहां पे जब स्टडी में इन्होंने देखा कि 83% लोग अपने गोल्स सेट ही नहीं करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर, उन्हें ये पता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या अचीव करना है, उनके कोई गोल सेट नहीं होते हैं। फिर 14% लोग वो होते हैं जिनके दिमाग में होता है कि उन्हें क्या करना है, और 3% मात्र लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने गोल्स लिखे हुए रहते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या अचीव करना है। और ये स्टडी में देखा गया, उन्होंने जब अपने कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स पे स्टडी किया, 10 साल बाद उन्होंने देखा कि जिनके दिमाग में गोल थे, यानी जिनको पता था कि वो क्या करने वाले हैं, वो लोग, उनकी ग्रोथ, जिन्होंने गोल्स नहीं लिखे हुए थे, जिनके दिमाग में भी नहीं था कि क्या करना है, उनसे वो डबल सक्सेसफुल थे।
सक्सेसफुल, हालांकि सक्सेस की अलग डेफिनेशन होती है, वो ऑल टुगेदर अलग टॉपिक है, लेकिन जो भी आप अचीव करना चाहते हैं सक्सेस में, वो पैसा हो, इज्जत हो, सेटिस्फैक्शन हो, फैमिली लाइफ हो, जो भी, उसके बाद जो 3% लोग जिन्होंने गोल लिख के रखे थे, वो उन लोगों से जिनके दिमाग में गोल थे वो 4 गुना ज्यादा सक्सेसफुल थे। तो डेफिनेटली गोल जो रिटर्न में गोल लिख के रखते हैं, उन्हें पता होता है कि वो गोल अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना है, तो वो गोल अचीव होता ही होता है। तो मेजर 6 फायदे हैं आपके गोल अचीव करने के। सबसे पहले आपको क्लियर डायरेक्शन मिलता है कि आपको क्या करना है। ऑब्वियसली दोस्तों देखो, हम लोगों को एक जगह से दूसरी सिटी जाना है तो हम लोग गूगल मैप में डालते हैं हमारा डेस्टिनेशन, हमारा गोल, और जब हम लोग गूगल में डालते हैं जहां पे हम लोग कहीं गए नहीं है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है वो डेस्टिनेशन पे रीच करना, क्योंकि वो हमें गूगल टाइम टू टाइम नेविगेट करता है कि हमें कैसे जाना है, क्या करना है, हमारा अल्टीमेट गोल, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है। तो हमारा गोल भी गूगल मैप के लिए हमेशा हमें गाइड करेगा। देखिए, हमें पहुंचना कहाँ है ये जरूरी नहीं, हम पहुंचेंगे कैसे वो जरूरी नहीं है। हो सकता है आप पहुंचने के लिए अलग अलग मेथड लें, लेकिन आपको पहुंचना कहाँ है ये जरूरी रहेगा। जहां भी आप कहीं जाना चाहते हैं, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, अगर वो गोल आपका रिटर्न में रहेगा तो ऑब्वियसली आप वहां बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। आप सोचिए कि आपको यहां से बॉम्बे जाना है, सपोज पूना से बॉम्बे जाना है। पूना से बॉम्बे जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं, लेकिन आपको तीनों रास्ते पता नहीं है, ठीक है। तो आप पूछते हुए, ढूंढते हुए कौन सा रास्ता सही है, छोटा है, अच्छा है, बड़ा है, तो आपको डेफिनेटली समय ज्यादा लगेगा मुंबई पहुंचने के लिए। वही आपको, अगर आपने नेविगेट किया हुआ है, गूगल में डाला हुआ है कौन सा अच्छा रास्ता है, आपने प्री डिफाइंड गोल सेट किया हुआ है, तो आप बहुत जल्दी वो काम को अचीव कर पाएंगे। और गोल सेट होने से लाइफ आपको कंट्रोल नहीं करेगी, आप लाइफ को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे। आपको पता रहेगा कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। और डेफिनेटली जब गोल सेट रहता है तो आपको वो काम करने में मजा आता है। आपको पता है कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं ये गोल अचीव करूंगा, ये नहीं करूंगा तो ये नहीं कर पाऊंगा। तो आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए रेडी रहते हैं। आपको शायद सुबह उठने में दिक्कत होती होगी, लेकिन जब आपके सामने आपका गोल रहेगा तो आपको सुबह उठने में मजा आएगा, आपको वो काम करने में मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात, स्टडी ये भी शो करती है कि जो लोग गोल रिटर्न रखते हैं वो अपने कॉम्पिटिटर्स से 10 टाइम अहेड रहते हैं। दोस्तों, मोर देन 90% लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। उनके ना ही कभी गोल सेट रहते हैं कि उन्हें ये साल क्या करना है, नेक्स्ट ईयर क्या करना है, डाउन द लाइन 10 ईयर्स में क्या करना है। और सबसे बड़ी चीज, गोल सेट करने के बाद आप देखेंगे कि आप खुद में कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ मैं ये कर रहा हूं तो मैं ये अचीव कर लूंगा। तो एक वो जो कॉन्फिडेंस रहेगा आपके वर्किंग का, वो कॉन्फिडेंस आपको कोई चीज नहीं दे पाएगी। तो गोल सेटिंग के काफी बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेजर 6 बेनिफिट्स मैंने आपको बताया कि गोल सेटिंग हमने क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, आपके गोल कहीं हो सकते हैं, 5, 10, 15, ये साल में अचीव करने के लिए आपको अलग अलग गोल आप अचीव करना चाहेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि टॉप 3 गोल्स आपके कौन से रहेंगे, आप टॉप 3 गोल्स आपके लिखिए। टॉप 3 गोल्स अचीव, वो टॉप 3 गोल के अंदर सब गोल्स आपके हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन टॉप 3 गोल जो अचीव करने से आपको काफी बेनिफिट होगा, वो टॉप 3 गोल्स आपके लिखिए, वो टॉप 3 गोल्स आप लिखिए। और दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी चीज आप अचीव करने चाहते हैं, कोई भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसका कारण ढूंढिए वो क्यों अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों, हम रोज सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, तो क्यों करते हैं ब्रश? ताकि हम लोग फ्रेश रहें, हम लोग तंदुरुस्त रहें, इसलिए हम लोग ब्रश करते हैं, नहाते हैं, डेली फ्रेश होते हैं। हालांकि इनिशियली जो भी छोटे बच्चे होते हैं आप देखेंगे उनमें आदत नहीं होती है, तो इनिशियली उनको तकलीफ होती है कि नहीं मैं ब्रश क्यों करूं, मुझे नहाना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो आदत हमें पड़ती है तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हम उठते ही सबसे पहले ब्रश करते हैं, हमारे नित्य का काम जो होते हैं वो करते हैं, नहाते हैं, खुद को तंदुरुस्त रखते हैं। तो वैसे ही जब आप गोल सेट करेंगे तो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली आप ये वर्क, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगा। तो सबसे पहले आप 20 कारण नोट डाउन कीजिए कि आप ये गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं। वो गोल अचीव करने के हो सकता है आपको कार खरीदनी है, आपको आपके फैमिली के लिए एक अच्छी लाइफ देनी है, आप आपके माता पिता को नया घर खरीद के देना चाहते हैं, आप अपने वाइफ के लिए एक लॉन्ग टूर, एक हॉलीडे डेस्टिनेशन प्लान करना चाहते हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, आप लिस्ट डाउन कीजिए 20 कारण जिसके लिए आप ये गोल अचीव करना चाहते हैं। ये आपको बहुत मोटिवेट करेगा आपके गोल अचीव करने के लिए। और दोस्तों, ट्रस्ट मी, आप 10 कारण के ऊपर लिख नहीं पाएंगे।
10 कारण लिखने के बाद आपको 10 बार सोचना पड़ेगा अब मैं क्या लिखूं। आप करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों हम लोग हमारा गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग गोल सेट करने के बाद उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाते। गोल सेट भी कर लेते हैं, उसको कैसे अचीव करना है ये भी सेट कर लेते हैं, कुछ दिन तक हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं, फिर हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत नीचे आ जाता है। तो वो मोटिवेशन लेवल हमारा हाई रहे हमेशा, तो मैंने एक अर्ल नाइटिंगेल का जो मोटिवेशनल स्पीच है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, हिंदी में है, इंग्लिश में, दोनों में है। तो आप वो डेली सुनिए, अराउंड 30 मिनट्स का वो स्पीच रहेगा, डेली सुनिए। ट्रस्ट मी, आपको उससे बहुत फायदा हुआ। ट्रस्टेड है, टेस्टेड है, लाखों लोगों ने इसका बेनिफिट लिया हुआ है। आप डेली अगर आप सही में आपका गोल अचीव करना चाहते हैं तो ये नाइटिंगेल का, अर्ल नाइटिंगेल का मोटिवेशनल स्पीच का एक समय रखिए। डेली आप कभी भी सुनिए, समझिए और इसको इंप्लीमेंट कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और दोस्तों जो भी आप गोल सेट करेंगे, वो गोल सेट करने के बाद उसका एक सिंपल एक्शन प्लान क्रिएट कीजिए। सिंपल एक्शन प्लान इसलिए कि बहुत से लोगों की आदत होती है वो नॉर्मल काम को भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो इसलिए, और बहुत से लोगों की एक्सपर्टी होती है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम को भी एक नॉर्मल एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए कि हम लोग 60 डील्स नेक्स्ट 12 महीने में कैसे अचीव करेंगे उसका एक्शन प्लान बनाया है। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा दोस्तों कि अगर हमें 60 डील करनी है, 60 बुकिंग अगर हमको 2021 में 12 महीने में करनी है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले लीड जनरेट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर कॉलिंग करनी पड़ेगी, फिर टोटल साइट विजिट कितनी होगी और कितने साइट विजिट के बाद कितने कन्वर्जन होंगे। तो दोस्तों जनरली ऐसा रेशो है 10:10:10 का रेशो होता है। अगर 100 लीड आप जनरेट करते हैं तो उसमें से 10 साइट विजिट होती है और हर एक 10 साइट विजिट के पीछे एक कन्वर्जन निकलता है। अगर आपको 60 डील करनी है, 60 कन्वर्जन करने हैं, तो इस हिसाब से आपको 6000 लीड्स जनरेट करनी पड़ेगी साल भर में। और लीड जनरेशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लीड जनरेशन का वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों आपका डेटाबेस भी होगा, डेटाबेस से भी आप आपके लीड्स निकाल सकते हैं, और लीड्स निकालने के अलग अलग तरीके हैं जो मैंने अपने लीड जनरेशन वीडियो में दिए हुए हैं, आप उससे ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी लीड जनरेशन के ऊपर। तो दोस्तों 6000 लीड हमको जनरेट करनी पड़ेगी 60 डील करने के लिए। 6000 लीड आप कैसे जनरेट करेंगे वो वीडियो देख के आप खुद तय कीजिए। नंबर ऑफ कॉल आपको जो करने पड़ेंगे, 6000 आप लीड जनरेट करेंगे तो इसका मतलब 10 महीने में आपको, 10 महीने में दोस्तों 10 महीने में 6000 लीड करनी है आपको। 10 महीना इसलिए कि हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग 24 आवर्स काम नहीं कर सकते, हम 7 दिन काम नहीं कर सकते, हम लोग 12 महीने काम नहीं करने वाले हैं। हम लोग 10 महीने का पीरियड लेंगे, 10 महीने के पीरियड में हमको 60 बुकिंग, 60 डील्स का गोल अचीव करना है। और 2 महीने में कई छुट्टियां रहती है, हम लोगों का वेकेशन पे हम लोग जाते हैं, फैमिली को समय देते हैं, हमारे खुद के प्रोग्राम्स रहते हैं। तो 2 महीने आप उसके लिए साइड में रखेंगे, और आप वो 2 महीने भी अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली आप 60 डील से भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। 600 लीड, मंथली 600 लीड जनरेट करनी पड़ेगी, मंथली 600 लीड जनरेट करनी पड़ेगी। वो लीड के ऊपर डेली के लीड हो गए अराउंड 20 लीड्स। 20 लीड्स के ऊपर आपको कॉल करने हैं, डेली 20 लीड्स के ऊपर आपको कॉल करने हैं। और 20 लीड्स पे कॉल करने के बाद, और 20 लीड्स आपके कहीं से, आपके डेटाबेस से भी, आपके पुराना डेटाबेस होगा वहां से भी आप लीड निकालिए। और ये 20 कॉल्स करने के लिए अराउंड, यानी मोटा मोटी आप ये समझिए एक कॉल में अगर आप 10 मिनट देते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ कॉल नहीं करना है, लीड को समझना है, उनको कॉल करना है, उनको सिर्फ सेल नहीं करना है, उनकी नीड समझना है, उन्हें क्या चाहिए, उनके साथ एक अच्छा कन्वर्सेशन करना है ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो पाए। तो मोटा मोटी एक कॉल के ऊपर आपको 10 मिनट देनी है। एवरेज आपको 10 मिनट लगेगी एक कॉल के ऊपर। हो सकता है कुछ कॉल जल्दी खत्म हो जाए, कुछ कॉल के लिए ज़्यादा समय लगे। तो अराउंड आपको डेली 200 मिनट यानी करीब 3 घंटे, अराउंड 3 से 3.5 घंटे आपको 20 कॉल के ऊपर देने हैं। ये टाइम आप अलोकेट कर लीजिए आपके लिए। 2 साइट विजिट डेली आपकी होनी ही होनी चाहिए। दोस्तों 2 साइट विजिट होगी तो महीने भर में 60 साइट विजिट होगी। 60 साइट विजिट होगी तो 6 कन्वर्जन, 6 डील आपके निकलेंगे। एवरेज रेशो है कि 10 साइट विजिट के पीछे 1 डील निकल जाती है। किसी की ज़्यादा भी निकले,
किसी की हो सकता है कम भी लिख लें, लेकिन ऑन एंड अराउंड आप 6 डील के एवरेज आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो काम है ये कैसे करना है, हो सकता है कि आप कुछ काम डेलीगेट कर दें, कुछ काम आप खुद करें। ये आपको सिंपल प्लान, सिंपल एक्शनेबल प्लान इसका आपको बनाना है। और डेली 20 कॉल करने का मैंने एक वर्कशीट बनाया हुआ है, वो वर्कशीट मैं आपको आगे दूंगा और उस वर्कशीट पे कैसे काम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको 6000 लीड जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस भी लगेंगे। ऑन एन एवरेज जो एक कॉस्टिंग होती है लीड जनरेशन की 200 रुपए होती है। कुछ जगह ये कम भी रहे, कुछ जगह ये ज़्यादा भी रहे, लेकिन एवरेज आउट करेंगे तो 200 रुपए रहेगी। कुछ सिटी में आपको शायद 50 रुपए में लीड मिल जाए, कुछ सिटी में आपको 150 में मिले, कुछ सिटी में हो सकता है कि 500 रुपए पर लीड भी मिले, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 200 रुपए पर लीड में अच्छी लीड आपकी जनरेट हो जाएगी। 6000 लीड जनरेट करने के लिए आपको दोस्तों 12 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा साल भर में। तो दोस्तों मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप 3000 लीड जनरेट करें 200 रुपए पर लीड के हिसाब से, यानी 6 लाख रुपए खर्चा करें। ऑब्वियसली एक साथ आपको करना नहीं है, 10 महीने में करना है, जैसे जैसे आपकी डील्स होती है, जैसे जैसे आपको रिजल्ट आता है वो हिसाब से। और 3000 लीड या आपके डेटाबेस से निकाले, रेफरल से निकाले, कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा लीड आप अदर सोर्सेज से निकाल सके। जो फ्री लीड्स होती है, रेफरल्स होते हैं, एग्जिस्टिंग डेटाबेस होता है, दोस्तों यारों में होता है, रिश्तेदारों से आप रेफरेंसेस ले सकते हैं, और अदर ओवरहेड कॉस्ट होगी। तो फिर भी आप वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में 40 लाख का नेट रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं ये सिस्टम इंप्लीमेंट करके। आपको अगर ये गोल, जो भी गोल है आपको अचीव करना है, तो आपके वर्किंग में आपको डिसिप्लिन लानी ही लानी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि जैसा मैं कर रहा हूँ, आराम से उठ रहा हूँ, जैसे मेरे हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, तो आप आपके हिसाब से काम करेंगे तो लाइफ भी अपने हिसाब से आपको रिजल्ट देगी। तो आपका गोल क्या काम मांगता है वो हिसाब से आप काम सेट कीजिए। कौन क्या काम करेगा, किसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, आपके टेली कॉलर क्या काम करेंगे, आपके साइट विजिट करने वाले जो लोग हैं वो साइट विजिट कौन करेगा, टेली कॉलिंग आप खुद करेंगे या फिर जो रिजल्ट आएगा टेली कॉलिंग से सिर्फ पॉजिटिव लीड्स पे आप कॉल करेंगे, साइट विजिट कौन करेगा, फर्स्ट साइट विजिट आपके एग्जीक्यूटिव करेंगे, सेकंड साइट विजिट आप खुद करेंगे, ये सारी चीजें या सारी साइट विजिट खुद आप करेंगे। तो वो सारा चीजों का आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, वर्किंग का आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क आपको काम करना पड़ेगा। आपके सुबह उठने का समय, आपके ऑफिस जाने का समय, आपके ऑफिस से निकलने का समय, हर चीज आपको प्लान करनी पड़ेगी। दोस्तों इतना आसान होता ना ये सारी चीजें, तो कोई भी गोल लिख के अचीव कर लेता। मैं फिर से आपको एक बार कह रहा हूं, 100 लोगों में से ये गोल सिर्फ 2 लोग अचीव कर पाएंगे, 2 से 4 लोग अचीव कर पाएंगे, और वो भी वही लोग जो डिसिप्लिन के साथ इसको वर्कआउट करेंगे। और दोस्तों एक बहुत मुद्दे की बात और काम की बात, हम लोग जो काम कर रहे हैं रियल एस्टेट का, क्या हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं कि सिर्फ हम लोग डील के पीछे भागते हैं, लीड्स के पीछे भागते हैं और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं? दोस्तों अगर हम लोग रोजाना 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा हमारे काम के ऊपर उसके बारे में स्टडी करें, उसके बारे में हम लोग लर्न करें कि ये कैसे वर्क होता है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, किताबें मिल जाएंगी। अर्ल नाइटिंगेल जो आज तक के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं, उनका कहना है कि जो 1 घंटा डेली अपने काम को देता है वो 3 साल के अंदर अंदर जो लर्न करता है अपने काम से रिलेटेड चीजें, वो 1 साल के अंदर अंदर अपने 3 साल के अंदर अंदर अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो जाते हैं। और विदिन 5 इयर्स आप नेशनल एक्सपर्ट हो जाते हैं आपके फील्ड में, और विदिन 7 इयर्स आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने काम में, सिर्फ रोजाना 1 घंटा स्टडी करने पे। और दोस्तों आखिरी चीज और बहुत जरूरी चीज, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं अगर उसको हम लोग ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो हम लोग उतना सक्सेस नहीं कर पाएंगे जितना सक्सेस हम लोग हमारे काम को ट्रैक करके, मेजर करके कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग वेट गेन करना चाहते हैं या फिर लूज करना चाहते हैं, अगर उसको हम लोग डेली बेसिस पर अगर ट्रैक करते हैं, डेली हम लोग वजन चेक करते हैं, क्या डाइट ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली जो भी मेजरमेंट के टूल्स है उसके थ्रू हम लोग अगर मेजर करते हैं, ट्रैक करते हैं हमारा वर्क, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम लोग डेली कॉल या हमारे टेलीकॉलर डेली कॉल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और उसको ट्रैक करने के लिए मैंने एक वर्कशीट दिया हुआ है। आप वो वर्कशीट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उस वर्कशीट को कैसे वर्क करना है मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों तो ये वर्कशीट को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में जाइए। यहाँ ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ रहेगा कहीं पे, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वो लिंक। अच्छा, एक और जरूरी बात दोस्तों, ये लिंक ओपन करने से पहले आप आपके खुद के जीमेल अकाउंट ओपन करके रखिए, क्योंकि आपका जीमेल अकाउंट होना मस्ट है ये लिंक या ये वर्कशीट यूज करने के लिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे नया विंडो ओपन होगा और नए विंडो में ये लिंक आपका ओपन होगा। यहाँ पे मेक अ कॉपी का बटन आपको दिखेगा। मेक अ कॉपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वर्कशीट आप ओपन हो जाएगी। ये वर्कशीट दोस्तों हमको कॉलिंग के लिए यूज करना है। मैंने यहाँ 20 कॉल्स की डिटेल दी हुई है। आप देखेंगे डे 1 है, जिस भी डेट को आप कॉल करेंगे या आपके सबऑर्डिनेट या टेलीकॉलर कॉल करेंगे तो उनको बोलिए ये पर्टिकुलर ये जो डेट है इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जो भी डेट को आप कॉल कर रहे हैं वो कैलेंडर की डेट आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आज का डेट है 28, तो मैं 28 को क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये डेट सिलेक्ट हो जाएगा, ताकि फ्यूचर में आपको ट्रैक करने में आसान रहेगा कि कौन से डे को कितने कॉल्स हुए और वहां उसमें से कितने पॉजिटिव लीड्स निकली हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज में बहुत क्लियर रहिएगा, वर्कशीट कॉलिंग के लिए है, कॉल्स ट्रैक करने के लिए, ये सीआरएम नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आप चाहिए तो आप नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, या चाहिए तो सिर्फ जो पॉजिटिव डिटेल है उनका डाल सकते हैं। और जैसे जैसे कॉल होगा, जैसे एक कॉल हुआ तो उसको टिक कर दिया डन, 2 कॉल हुआ डन, 3, 4, 5, 6, तो जैसे जैसे जाएंगे ये 20 कॉल्स होने के बाद ये 20 आपके टिक्स हो जाने चाहिए। और 20 में से अराउंड दोस्तों ये समझ के चलिए 10 कॉल करेंगे, 10 कॉल में से आपको 2 या 3 पॉजिटिव निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 इंटरेस्टेड क्लाइंट की डिटेल्स दी हुई है। तो जो भी क्लाइंट इंटरेस्टेड है आप यहाँ पे उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सिटी और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है लिख के रखिए। और सारे कॉल्स होने के बाद ये डिटेल आप आपकी सीआरएम में फिट कीजिए, या फिर आप जैसे भी कॉल फॉलोअप रखते हैं या जैसे भी आप आपके क्लाइंट के ट्रैक रखते हैं वो हिसाब से ट्रैक रख के उनको साइट विजिट तक लेके आइए और कन्वर्ट कीजिए। ये हो गया दोस्तों एक दिन का। अब नेक्स्ट डे के लिए आपको टोटल लगेंगे 300 शीट्स ऐसे, तो एक ही इसमें 300 शीट आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 दिन के शीट बनाए हुए हैं वर्कशीट्स। आपको क्या करना है, जैसे ये आज की कॉलिंग हो गई है, आज की कॉलिंग होने के बाद आपको जब नेक्स्ट डे आपके टेलीकॉलर या आप आएंगे तो आपको यहाँ जो डे 2 लिखा हुआ है वहां पे वहां पे देखिए ड्रॉप डाउन है, या ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट का एक बटन है, उसे आपको डुप्लीकेट करना है। आप डुप्लीकेट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कॉपी ऑफ डे 2 आ गया है। आप एक कॉपी ऑफ डे 2 को डबल क्लिक कीजिए और इसे 3 कर दीजिए। तीसरी शीट भी ओपन है, इसका भी आप डेट चेंज कर सकते हैं, जो भी डेट आपको डालना है। और ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि फ्यूचर में हम लोग इंटरेस्टेड क्लाइंट कौन थे वो देखेंगे इसमें, या फिर आप इसको एज अ सीआरएम यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूं ये सीआरएम नहीं है, ये सिर्फ कॉल ट्रैक, परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए मैंने कॉल का वर्कशीट दिया हुआ है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके कॉलिंग्स में। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये कॉल्स आपको नहीं करने हैं, आपके सबऑर्डिनेट है, आपके कोई टेलीकॉलर है वो कॉल करेंगे, तो ये शीट आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और रियल टाइम पे या फिर दिन में कभी भी आप देख सकते हैं कि कितने कॉल्स हुए हैं और उसमें से कितने पॉजिटिव कॉल्स हैं। और फिर सिर्फ जो पॉजिटिव कॉल्स रहेंगे दिन के 3 या 4 या 5 जो भी, आप उनको फिर कॉल करके फॉलोअप में आप रख सकते हैं। इससे भी आप आपका टाइम भी सेव कर सकते हैं और आपके वर्क को और इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। तो ये शीट को शेयर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, आपके जो मेल आपका आईडी है जीमेल का वो ओपन कीजिए, या 9 डॉट से उस पर क्लिक कीजिए। यहां पे ड्राइव रहेगा, ये ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो गूगल शीट है, जो वर्कशीट है कॉलिंग का, वो सेव हो जाएगा यहाँ पे। ये कॉपी ऑफ डिटेल्स देख रहे हैं आप, कॉपी ऑफ डिटेल्स कॉल वर्कशीट। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, आप ये शेयर पे क्लिक कीजिए। शेयर पे क्लिक करने के बाद आप ये जो शेयर विद पीपल एंड ग्रुप है, यहाँ पे ये एक गेयर सेटिंग्स का एक आइकन है, आप इसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये डिसेलेक्ट रखिएगा, एडिटर्स कैन चेंज परमिशंस एंड शेयर, इसे हमेशा डिसेलेक्ट रखिएगा।
फिर जाके आपके जो भी मेल आईडी है जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं उनका भी मेल आईडी जीमेल का होना चाहिए। आप उनका मेल आईडी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद उनको आप व्यूअर कमेंटर एडिटर है तो आप उनको एडिटर का रोल दीजिए और जस्ट यहाँ पे सेंड कर दीजिए। ये सेंड करने के बाद जिनको भी आपने ये शेयर किया हुआ है उनके इनबॉक्स में उनको एक मेल भी मिलेगा और जैसे आप आपके गूगल ड्राइव में जाके ये शीट एक्सेस कर रहे हैं वैसे वो भी उनके गूगल ड्राइव में जाके ये शीट एक्सेस कर सकते हैं। वो जो भी एक्सेस करेंगे, जो भी डिटेल इसमें फीड करेंगे, आप रियल टाइम में देख सकते हैं और जो भी फिर इंटरेस्टेड क्लाइंट्स है आप उनका फॉलोअप रख सकते हैं। और दोस्तों ये काम करते हुए दो चीज हमेशा याद रखना, अगर आप आपके बिजनेस को सीरियसली लेंगे तो बिजनेस आपको सीरियसली लेगा, अगर आप आपके बिजनेस को लाइटली लेंगे तो बिजनेस भी आपको लाइटली लेगा। तो आपका डेली बिहेवियर, डेली वर्क आपके गोल से रिलेटेड होने चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं आपके गोल को आप आपके दिमाग में रखिए, क्या ये काम मेरे गोल अचीव करने में मुझे बेनिफिट कर रहा है या नहीं भी कर रहा है। दोस्तों अगर आप क्लियर नहीं है आपके माइंड में कि आपको क्या चाहिए तो आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। दोस्तों ये यूनिवर्स भी, ये प्रकृति भी, ये नेचर भी उन्हीं को देता है जो जिनको पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए। अगर आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए तो आपको कुछ भी चीज़ ठीक से नहीं मिलने वाली है। और आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए तो ये नेचर को भी पता रहेगा कि आपको ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ आपको देनी है। एक इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, वेक पीपल गेट पनिश एंड लाइफ रिवॉर्ड्स द स्पेसिफिक आस्क। दोस्तों ये जो पॉइंट्स मैंने वीडियो में कवर किए हैं इन पॉइंट्स को मैंने पीडीएफ में भी कवर किया हुआ है। इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, आप वहां से भी क्लिक करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टाइम टू टाइम इसे रीड करके आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आखिरी में ये वीडियो अंत करते करते आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें इस वर्कशीट को इम्प्लीमेंट करते हुए या फिर इससे रिलेटेड आपको कोई भी तकलीफ हो रही है तो आप मुझे मेल डाल के, मैंने मेल अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेल डाल के आप मुझे आपके कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आप कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप किस बारे में और वीडियो चाहते हैं। और दोस्तों आखिरी में जाते जाते मैं ये चीज़ आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। आप चाहते हैं कि पिछले साल जैसा ही रिजल्ट आपको आए तो आप वैसे ही काम करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट आए, आपके मन मुताबिक रिजल्ट आए, तो आपको आपका एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, आपको गोल सेट करने पड़ेंगे। दोस्तों अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो डेफिनेटली इसी तरह के बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर मैं वीडियोस बनाते रहूँगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनाते रहूँगा ताकि हम सभी को इससे बेनिफिट मिले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।